हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस इंडिविजुअल कोचिंग। माय नेम इज़ देवाशीष। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे थे, जिस एक्सरसाइज में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन बचते हैं, 4th एंड 5th क्वेश्चन। इसको आज हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन है, उसमें दिया है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपीज विड्रॉ करना था, तो कैशियर से रिक्वेस्ट की कि उसको जो 2000 रुपीज दिया जा रहा है उसमें 50 रुपीज का नोट्स हो और 100 रुपीज का नोट्स हो, इसके अलावा और कोई डिनोमिनेशन का नोट्स नहीं होना चाहिए। तो बैंक कैशियर वही किया कि 50 रुपीज़ का नोट्स और 100 रुपीज़ का नोट्स में 2000 रुपीज़ मीना को दे दिया। बट ये नहीं पता कि उस 2000 रुपीज़ में कितने 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और कितने 100 रुपीज़ के नोट्स हैं। बट ये पता है कि टोटल में 25 नोट्स कैशियर ने मीना को दिया है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उस 25 नोट्स में से कितने नोट्स 50 रुपीज़ के हैं और कितने नोट्स 100 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट पहले बता दूं, ताकि आसानी से आप लोग जब सॉल्व करें तो समझ जाएं। देखिए, सपोज आपके पास 7 50 रुपीज़ का नोट्स है। ठीक है, आपके जेब में 50 रुपीज़ का नोट्स कितना है? 7। ठीक है, 7 नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स आपके जेब में है। तो अगर आपको कोई सवाल करे कि आपके जेब में टोटल कितना मनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 350 रुपीज़ बोलेंगे। कैसे ये मिला? 7 इंटू अगर 50 करेंगे तो ये मिल जाएगा टोटल मनी कितना है। तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं। 7 के प्लेस में अगर मैं x रख दूं और वही 50 रुपीज़ नोट्स आपके जेब में है, मतलब आपके जेब में x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स है, और आपको पूछा जाए कि आपके जेब में टोटल कितना मनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे कि मेरे पास 50x रुपीज़ है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं क्या लिखा? लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू x and that of 100 rupees notes equal to y। सपोज मीना के पास x ठो 50 रुपीज़ नोट्स है और y ठो 100 रुपीज़ नोट्स है। बट एक चीज़ बताइए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना हो गए इसके अकॉर्डिंग? x प्लस वाई, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 25। तो ये है हमारा पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा? अगर मीना के पास x ठो 50 रुपीज़ नोट्स हैं, तो टोटल मनी 50 रुपीज़ के हिसाब से 50x हो गया, प्लस अगर y ठो 100 रुपीज़ का नोट्स है तो इसके अकॉर्डिंग 100 इंटू वाई हो जाएगा 100y रुपीज़। ठीक है, तो मीना के पास जो 50 रुपीज़ नोट्स है x ठो, उसके अकॉर्डिंग टोटल मनी 50x,
वाई ठो 100 रुपीज़ नोट से, तो उसके अकॉर्डिंग 100 वाई, बट इतना तो पता है कि टोटल मनी कितना है मीना के पास 2000 रुपीज़। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, कैसे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो करते हैं। देखिए हमें किसी को एलिमिनेट करना है। सपोज मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे एलिमिनेट करना है किसे? y को। तो y का जो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 100 है, मुझे उसको इक्वल अपोजिट करना है। तो देखिए मैं किस तरह से करता हूँ। मैंने लिखा इक्वेशन 1 इंटू -100, मतलब इक्वेशन 1 के हर टर्म में मैं -100 मल्टीप्लाई करूँगा। जो रिजल्ट आएगा उसको मैं ऐड करूँगा इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, तो चलिए -100 इक्वेशन 1 का हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -100x आएगा, -100y आएगा और -2500 आएगा। ये हो गया -100 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है? 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब क्या करना है? अब दोनों को ऐड करना है। देखिए -100y प्लस 100y कैंसल, y एलिमिनेट हो गया। अब -100x प्लस 50x हो जाएगा -50x, -2500 और ये 2000 हो जाएगा -500। दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ माइनस से प्लस आएगा हमारा रिजल्ट 500 और ये डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा 10। तो x हो गया 10 का मतलब मीना के पास 10 ठो 50 रुपीज़ का नोट्स है। ठीक है, तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि उसके हाथ में कितना 100 रुपीज़ के नोट्स है। कैसे? आपको पता है इक्वेशन 1 क्या था? टोटल नोट्स मिला के 25 है, उसमें से x 10 है, मतलब 50 रुपया का नोट 10 ठो है। अब ये हो गया 25, तो y हो जाएगा 25 माइनस 10, y इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये जो है 10 तो हो गया आपका 50 रुपीज़ का नोट्स, लिख दीजिएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 10 और 15 100 रुपीज़ का नोट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 15। तो आपका आंसर है 10 एंड 15। ये जो मैंने लिखा, जो 50 रुपीज़ का नोट्स 10 टो है, 100 रुपीज़ का नोट्स 15 टो है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ए लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब जो लाइब्रेरी बुक रेंट पे देता है, हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब अगर आप लाइब्रेरी से बुक रेंट पे लेते हैं तो आपको कंपलसरी है कि 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज आपको देना होगा। अगर 3 days के एबव ले रहे हैं, सपोज आप 5 days के लिए लिए, तो 3 days का जो फिक्स्ड चार्ज है उसको देना होगा और उसके बाद पर डे चार्ज लागू होगा। तो 2 दिन का जो भी चार्ज होगा पर डे चार्ज के हिसाब से वो देना होगा, किसके साथ? फिक्स्ड चार्ज के साथ मिला के। ठीक है, तो इसका मतलब 2 अननोन है, एक है फिक्स्ड चार्ज जो 3 days के लिए है और एक पर डे चार्ज है। ठीक है, जो 3 days के बाद अप्लाई हो रहा है। दिया है यहाँ पे कि सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता 7 दिन के लिए एक बुक ले रही है, तो उसको 27 रुपीज़ देना पड़ रहा है। उसी टाइम शशि 5 days के लिए एक बुक ली थी, उसको 21 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज
एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो दो अननोन है, पहले उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है उसको मैं x रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ एंड पर डे चार्ज देयर आफ्टर, 3 दिन के बाद जो पर डे चार्ज लग रहा है उसको सपोज एक दिन का हम y रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब दो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन सरिता के लिए, सरिता 7 दिन के लिए बुक ली थी, 27 रुपीज़ पेड की है। तो देखिए 7 दिन में से 3 दिन के लिए जो चार्ज लगेगा वो तो x रुपीज़ हो गया, ये 3 दिन का चार्ज चला गया। तो 7 डेज में जब 3 दिन निकाल देंगे बचेगा 4 डेज, एक दिन का y रुपीज़ के हिसाब से 4 डेज का हो जाएगा आपका 4y रुपीज़। ये हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल है वो है 27 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शशि के लिए। शशि बुक ली थी 5 डेज के लिए, 21 रुपीज़ पेड की है। तो 5 डेज में 3 दिन निकाल दीजिए जिसके लिए उसको x रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद 2 दिन बचा और, ठीक है, 2 दिन के लिए पर डे y रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2y रुपीज़ होगा। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल हो गया शशि के लिए, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 21 रुपीज़, तो इक्वल कर दिया। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि किसको आप लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। सपोज हम लोग यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट बराबर है और हम चाहते हैं कि x का कोएफिशिएंट को यहाँ पे क्या करने के लिए, सॉरी x को यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने इक्वेशन 1 लिखा प्लस -1 इंटू इक्वेशन 2। तो आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों लिखे, आप लोग ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 में मुझे कुछ नहीं करना है, तो इक्वेशन 1 जो है वो लिख दीजिए x + 4y = 27। बट इक्वेशन 2 में मैं हर टर्म में -1 मल्टीप्लाई करूँगा। तो x में -1 मल्टीप्लाई होगा -x, प्लस 2y में -1 मल्टीप्लाई होगा -2y इक्वल 21 में -1 मल्टीप्लाई होगा -21। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। देखिए x और -x कैंसिल हो गया, x एलिमिनेट हो गया, 4y - 2y कितना हो जाएगा +2y, 27 - 21 कितना हो जाएगा 6, और अगर 6 को 2 से डिवाइड करूँगा y = कितना आ गया 3। y क्या है, 3 दिन के बाद जो पर डे चार्ज लग रहा है वो है 3 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं x + 4y = 27। तो मैं x का वैल्यू फाइंड करना है तो x प्लस कर दीजिए, बट y का वैल्यू 3 आया है तो y का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए y के प्लेस में। तो y के प्लेस में 3 रखा, ये 27, तो x + 12 = 27, तो x = 27 - 12, तो x = 15। तो इस तरह से मैंने जो 3 डेज के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी फाइंड कर लिया, वो है आपका 15 रुपीज़। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज जो हो गया, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज कितना हो गया, वो आपका 15 रुपीज़। और जो पर डे चार्ज देयर आफ्टर, मतलब आफ्टर 3 डेज, वो पर डे आपको लग जाएगा 3 रुपीज़। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर सरिता 7 डेज रखा है तो क्या होगा, 3 डेज के लिए 15 ले लीजिए,
बचा 4 दिन, तो 4 पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पर डे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 डेज के लिए क्या हो जाएगा 12 रुपीज़। ऐड कर दीजिए, देखिए 27 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।